दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ स्पेशल एजुकेशन। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो वीडियो तैयार किया जा रहा है वो फुल फॉर्म से संबंधित है और इससे पहले भी आप लोगों को फुल फॉर्म प्रोवाइड किया गया है और आज भी प्रोवाइड किया जाएगा। आज कुछ नए फुल फॉर्म के साथ आप लोगों के बीच में हैं और जो एग्ज़ाम से संबंधित और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है वो आपके लिए तैयार किया गया है और आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी अपना अगला वीडियो है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मतलब जो है, अरे ये क्या हो गया, ADHD का देख रहे हैं यहाँ पर दिया है। ADHD के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि ADHD का क्या होगा, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। और सेकंड जो है ADD है, अटेंशन डिफिसिटी डिसऑर्डर। और तीसरा जो है AAC है, ऑगमेंटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन है। और चौथा जो है VBA है, वर्बल बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है। और नंबर 5 जो है ASD है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर है। और नंबर 6 जो है ASL है, जो अमेरिकन साइन लैंग्वेज से संबंधित है। तो इसको आप लोग मतलब थोड़ा सा फोकस करिएगा। ADHD AAC जो है इसको फोकस करिएगा। फिर नेक्स्ट आपका है DDRC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। और फिर इसके नंबर 8 है DST, डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें। इस स्क्रीनिंग का जो क्लास है वो कल आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आई होप आप लोग उसको देख भी लिए होंगे। तो अगला अगला जो है इसके बाद 9 नंबर जो है CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होगा इसमें। फिर नंबर 10 जो होगा IEP इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम है और इससे संबंधित फाइल भी बनता है। और नंबर 11 जो है बेसिक MR है, बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रेन विथ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक, कभी कभी MR भी पूछ लेगा, मतलब खाली MR दे देगा तो MR का हो जाएगा मेंटल रिटार्डेशन। फिर 12 नंबर जो है FACP फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। और इसके बाद है नंबर 13 MDPS मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम। और फिर इसके बाद BASALMR हो जाएगा, बिहेवियर असेसमेंट स्किल्स फॉर अडल्ट लिविंग विथ मेंटल रिटार्डेशन। इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन है, ऊपर भी है। और इसके बाद नंबर 15 है ASAA इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज़म। और उसके बाद जो है ग्लैड है, नंबर 16 पे है, ग्रेड लेवल असेसमेंट डिवाइस जो है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि BCSLD बिहेवियरल चेकलिस्ट फॉर स्क्रीनिंग द लर्निंग डिसेबल्ड। इसके बाद 18 नंबर है ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। और इसके बाद ये थोड़ा सा मिस्टेक है, नंबर 19 है DALI डिसलेक्सिया असेसमेंट फॉर लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और फिर नंबर 20 पे आप देखेंगे ZPD, ये साइकोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए बहुत काम आता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है CARS चाइल्डहुड ऑटिज़म रेटिंग स्केल का बात करेगा ये। और फिर इसके बाद FACP PMR, FACP ऊपर हो गया है, इसमें PMR जोड़ दिया गया है एक्स्ट्रा, तो उसको भी हम पढ़ लेंगे। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट फॉर प्रोग्रामिंग
फॉर प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब प्रोफाउंड का बात कर रहा है जो एकदम निचले स्तर पे होते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है ESDM, अर्ली स्टार्ट डिनेवर मॉडल। और फिर इसके बाद MCHAT है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है DTRD, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रीडिंग डिसऑर्डर, मतलब पढ़ने से संबंधित बच्चे में डिसऑर्डर है, समस्या है। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करेंगे DTLD, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, मतलब सीखने से संबंधित होगा। IQ नेक्स्ट होगा, इंटेलिजेंस क्वाइंट होगा। फिर इसके बाद EQ होगा, इमोशनल क्वाइंट होगा। फिर SQ होगा, SQ में आएगा सोशल क्वाइंट। फिर DQ डेवलपमेंटल क्वाइंट हो जाएगा। फिर ST स्पीच थेरेपी में आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो OT हो जाए ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो जाएगा, ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक। और PT जो हो जाएगा फिजियोथेरेपी में आएगा। और MKO जो होगा मोर नॉलेजेबल अदर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 का चर्चा कर रहा है ये। फिर इसके बाद RTE है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का बात कर रहा है। NCF आप लोग जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस NCF ही सब कुछ तैयार करता है, कैसे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, पूरा सब कुछ तैयार करता है। फिर इसके बाद NCERT आप जानते ही हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। तो और उसके बाद इधर NCERT है, तो उसके बाद SCERT हो जाएगा। SCERT में क्या होगा, उधर नेशनल लगा हुआ है, इधर स्टेट लगा है, बाकी सब कुछ सेम सेम है, तो याद करने में परेशानी नहीं होगा। NCERT याद कर लेंगे तो SCERT अपने आप याद हो जाएगा। S लग गया तो मतलब स्टेट हो गया, N लग गया तो मतलब नेशनल हो गया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नंबर 40 आ जाएंगे ICIDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटीज़ एंड हैंडीकैप्स। फिर उसके बाद ISL इंडियन साइन लैंग्वेज होगा, ASL अमेरिकन साइन लैंग्वेज हो जाएगा, शायद ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। TLM का हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में आप जानते हैं कि जो आप शिक्षण सहायक सामग्री होती है जो आप पढ़ाने जाते हैं साथ में लेकर। नेक्स्ट है ICFDH, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग डिसेबिलिटी एंड हेल्थ से संबंधित है। फिर नेक्स्ट आएगा DSM, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा CWSN, मतलब चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। फिर PP, फिजिकल प्रॉम्प्ट, ये ID के बच्चे जो हैं लेसन प्लान जो तैयार करते हैं उससे संबंधित है। और इसके बाद फिर BP हो जाएगा, वर्बल हो जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट हो जाएगा GP जो हो जाएगा सॉरी गेस्चर प्रॉम्प्ट हो जाएगा। और SM जो हो जाएगा सेंसरी मेमोरी। और नेक्स्ट PTA, पेवर टोन ऑडियोमेट्री हो जाएगा, ये आइडियोलॉजी से संबंधित है। और बेरा टेस्ट जो है ब्रेन स्टेम एवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियो, ये भी आइडियोलॉजी से संबंधित है, बच्चे का ऑडियो टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये मतलब इंटरनेशनल संस्था है। फिर इसके बाद ICT का बात करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, और जब कम्युनिकेशन का बात करते हैं और फिर उसमें जब टेक्नोलॉजी जोड़ देते हैं तो वो और अपडेट हो जाता है और अच्छा हो जाता है, बेटर, और हमको एकदम बढ़िया से इन्फॉर्मेशन मिलता है अच्छे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो उसी का उपयोग करके हमें ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेटर से बेटर सब कुछ तैयार करना है। फिर IEP होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑब्लिक इंटरवेंशन, दोनों पूछ सकता है, ठीक, प्रोग्राम। इसके बाद STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी जानते हैं कुछ समय के लिए होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है, मतलब लंबे समय के लिए होता है। गजनी मूवी में आप लोग जो भी देखे होंगे उसमें ऐसा दिखाया गया है। तो LTM का अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिए, LTM का बात करेंगे लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट का बात करेंगे NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, मतलब
दूरस्थ शिक्षा से संबंधित जो होता है, डिस्टेंस मोड का जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो इससे संबंधित है, ओपन स्कूलिंग। फिर आइडिया है, IDEA, इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट है, ये अपना एजुकेशन संबंधित कानून है जो अपना तैयार करता है व्यक्तिगत रूप से। और इसके बाद MHRD है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म्स जो हैं 60 हैं, तो ये सारा मतलब आप लोगों के लिए ही है। और आई होप आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, और परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से पेपर दीजिए, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं, आपको पेशेंस का ज़रूरत है, ठीक है। तो आप लोग पेशेंस के साथ पेपर को सॉल्व करिए, पेपर को समझिए, उसके बाद लिखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपको पेपर मिले तो वहाँ पर आप पैनिक नहीं होंगे, मतलब घबराएंगे नहीं किसी प्रकार का और किसी प्रकार का टेंशन नहीं, और लोड लेने का ज़रूरत नहीं है। पेपर मिलने के बाद आप लोग ईजिली उसको पहले पूरा पेपर अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। जो क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं आप उन्हीं को करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब जो नहीं आ रहा है बस जल्दी जल्दी करके आप लोग उसको ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन पहले आ रहा है सबसे पहले उसको करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है उसको करेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी प्रकार का पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ अपना काम करिए और एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंट ऑफ माइंड का इस्तेमाल करिए। और किसी प्रकार का निगेटिव जो थॉट है उससे बचिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और बी पॉजिटिव होके एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है और पेपर को सॉल्व करना है। और एग्ज़ाम में कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं करना है जिससे एग्ज़ाम जो है जो एग्ज़ाम सेंटर है या एग्ज़ाम के लोग हैं जो वहाँ पर और लोग हैं उनसे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि दिक्कत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो। तो एकदम पेशेंस के साथ में आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है और इसके बाद सब अच्छा होगा। और आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे और आप लोगों का रिवीजन हो चुका होगा, बस सरफेस एक जो होता है उसको आप चेक कर रहे होंगे। और फुल फॉर्म्स को और शॉर्ट क्वेश्चंस को इन सारे को प्रिपेयर अच्छे से कर लीजिए। अभी आप लोगों के पास रात भर का टाइम है, तो अभी समथिंग 1.5-2 घंटा का टाइम है। अगर 10-11 बजे भी आप सोते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से सुबह मॉर्निंग में उठ के प्रिपेयर होके तैयार होके आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। और आईडी प्रूफ ज़रूर ले जाइए एग्ज़ाम में, आधार कार्ड या अदरवाइज़ कोई और आईडी प्रूफ है वो साथ में रखिए, प्लस में पेन रखिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा पेन ज़रूर रखिए। ब्लू ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए और उसके साथ में एक्स्ट्रा पेन भी होना चाहिए, जिससे कि बाय द वे किसी कारणवश पेन नहीं चलता है या कोई दिक्कत होता है तो आप नेक्स्ट पेन का जो इस्तेमाल कर सकें, ठीक है ना। तो आई होप ये जो फुल फॉर्म्स हैं ये आप लोगों को समझ में आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे द्वारा एफर्ट किया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग उससे 100% नहीं, जितना भी संतुष्ट हैं, जितना सेटिस्फाइड हैं उतना ही मेरे लिए बहुत है। और 100% तो कोई नहीं हो पाता है, इसलिए आप जितना भी हैं उतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक। और आप जो सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू है। और एग्ज़ाम में आप पूरा फुल फोकस करिए। इसी के साथ आप लोगों को एक बार से फिर से एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और एक शायरी के साथ वीडियो को समाप्त करूँगा। नावफ़ा होगी नावफ़ा की बात होगी, अब जो भी होगा एग्ज़ाम के बाद होगा, ठीक। एग्ज़ाम तक का जितना भी वैसा काम है, इधर उधर का काम है, सारा सब कुछ छोड़ दीजिए। बस जब तक एग्ज़ाम है तब तक एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के बाद जो मर्ज़ी वो करिए टेंशन फ्री होके, ठीक। आपको टाइम मिलेगा, आराम से एंजॉयमेंट करिए, कुछ टाइम के लिए रिफ़्रेश होइए। प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल्स के बाद आप लोग अपना एंजॉयमेंट करिए, रिफ़्रेश होइए, घूमने जाइए, डोंट वेरी। ओके, तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पेपर को एकदम अच्छे से सॉल्व करिए।
किसी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए कि थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा सा हाइपर हो जाते हैं, थोड़ा सा टेंशन में हो जाते हैं। इसलिए आप लोगों को बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों को पैनिक नहीं होना है, पेशेंस के साथ में पेपर देना है। और जो शब्द नहीं पेपर में जो क्वेश्चंस या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लास में जो टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है आप उनसे ईजिली पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद समझकर उन सेंटेंस को, उन वर्ड्स को समझकर तब जाके पेपर को आप सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जब तक वर्ड्स का मीनिंग ना समझ, शब्द का जो शब्द लिखा है उसका मीनिंग ना आए, उसमें अंदाज़ा लगाने का अंदाज़ा मत लगाइएगा। बस खाली आप अपना मतलब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो जो क्लास में टीचर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। पेपर दीजिए, जैसा भी पेपर होगा बताइएगा कमेंट करके, मैसेज करके। और इसके बाद आप कल से लेके आपका 18 तारीख तक लगातार पेपर है। एक बीच में एक दिन का गैप भी रहेगा। इसलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।